Hello, good morning, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर की इस ट्रिक वाली सीरीज़ में आज आपकी क्लास नंबर है 11th और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, इम्पोर्टेंट पब्लिक बैंक्स, उन सब के हम एमडी कौन है, उनके प्रमुख कौन है, उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है, कौन से नंबर के है, एसबीआई के, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण बैंक हैं इन सबके प्रमुख को हम आज की क्लास में बहुत ही फनी और मज़ेदार ट्रिक के साथ याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन ना छूट जाए। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस शानदार क्लास की। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं ली है तो ले लीजिएगा। सबसे अपडेटेड इस पीडी की जो बुक है उसको मैं आपको कवर करा रही हूँ। सो आपके करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये बहुत आता है पेपर में कि आरबीआई के यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो इनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं। कैसे याद रखेंगे? देखो, भारतीय लोग जो है वो रिजर्व करके रखते हैं अपनी एनर्जी को, या कह लो अपनी शक्ति को, है ना, फालतू में वेस्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में या ऐसी वीडियोस वायरल होती है कि छत से कूद रहा है कोई, कहीं से कूद रहा है ना। तो भारतीय लोग क्या करके रखते हैं? रिजर्व करके रखते हैं। किसको? अपनी शक्ति को। बेफिजूल में खर्च नहीं करते हैं, अपनी शक्ति को रिजर्व करके रखते हैं। तो रिजर्व से आपको याद हो जाएगा कि भारतीय लोग रिजर्व करके रखते हैं क्या? शक्ति को। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। आगे आ जाते हैं आपका उप गवर्नर। ये तो कई सारे हैं, इसमें से क्वेश्चन बनने का गुंजाइश ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई बैंक के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी है वो कौन है? इनका नाम है सुधा बालकृष्णन। क्या नाम है इनका? सुधा बालकृष्णन। अब भैया आरबीआई इतनी बड़ी संस्था है तो वित्तीय अधिकारी किसको बनाएगी? जो इंसान या जो मेंबर बहुत ही शुद्ध होगा। शुद्ध मतलब बहुत ही शुद्ध हिसाब रखता होगा, है ना, कोई भी हेरा फेरी ना करे, गड़बड़ी ना करे, क्योंकि भैया इतना बड़ा संस्थान है और जाहिर सी बात है कि भाई बैंक है ना, तो पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी ना कर ले, हेरफेर ना कर ले। ऐसा इंसान को बनाएंगे वित्तीय अधिकारी जो बहुत ही शुद्ध होगा, है ना। तो शुद्ध से बनेगा सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन बनेगा वित्तीय अधिकारी आरबीआई बैंक के। याद हो गया बढ़िया तरीके से। अब देखो, और बाकी जो पब्लिक बैंक्स है इनमें जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बारी आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बात हुई है भारतीय स्टेट बैंक की। अब इसकी इमेज अपने माइंड में ये बनाओ कि भारतीय स्टेट बैंक में ना स्ट्रेट खड़ा होना पड़ता है सबको जाके, है ना, बैठने की व्यवस्था नहीं है। स्टेट से याद रखो कि स्ट्रेट खड़ा होना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक में कैसे खड़ा होना पड़ता है? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़ा होना पड़ता है ना। तो जैसे ही हम एसबीआई में जाते हैं, एसबीआई बैंक में जाते हैं, यानी भारतीय स्टेट बैंक में जाते हैं, तो वहाँ जाते ही सब क्या बोलते हैं वहाँ के अधिकारी कि चलो चलो सब के सब स्ट्रेट खड़े हो जाओ, है ना, चलो स्ट्रेट खड़े हो जाओ, क्योंकि ये है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है, स्ट्रेट खड़े हो जाओ, चलो 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 स्ट्रेट खड़े हो जाओ। वे सीटी बजा बजा के बोलते हैं कि सीटी बजा के कि चलो भैया स्ट्रेट खड़े हो जाओ। आप भारतीय स्टेट बैंक में हो तो भारतीय स्टेट बैंक चलो से चल्ला और सीटी से सिट्टी। ठीक है, चल्ला सिट्टी आप याद रख लो, याद हो जाएगा आसानी से। ये छोड़ो, इन दोनों को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी है वर्तमान में देवदत्त चंद। क्या नाम है इनका? देवदत्त चंद। कैसे याद रखेंगे? देखो, बात हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बड़ौदा को आप रिलेट करो बड़ा ओधा, है ना, बड़ा ओधा बड़ौदा, बड़ा ओधा।
ओधा मतलब स्थान, है ना, बड़ा ओधा। तो भैया सब ग्रहों सॉरी, अगर हम देखें कि हमारे क्या कहते हैं कि हम सबसे बड़ा ओधा किसका मानते हैं, हम सबसे बड़ा ओधा मानते हैं देव का, है ना, देव का। देवों में सबसे बड़ा ओधा किसका, सॉरी, हर किसी में सबसे बड़ा ओधा हम किसका मानते हैं, देव का मानते हैं। और कौन से देव का, चंद्र देव का, है ना, चंद्र देव का ओधा हम सबसे बड़ा मानते हैं। तो देव से देवदत्त और चंद्र से चंद्र, ठीक है। सबसे बड़ा ओधा किसका है, चंद्रदेव का है ना, चंद्रदेव का ओधा सबसे बड़ा है। तो बड़ा ओधा से बनेगा बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी है वर्तमान में देवदत्त चंद। याद हो गया, याद हुआ है? अगर ट्रिक बढ़िया लग रही है ना, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपका रेस्पॉन्स मुझ तक सीधे सीधे पहुंचे। अगला है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ वर्तमान में है रजनीश कर्नाटक। कौन है, रजनीश कर्नाटक। अच्छा, आपने देखा होगा कि भारत में ज्यादातर बैंक जितने भी होते हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया को आप मान के चलो कि भारत के जितने भी बैंक हैं सब में जो वहाँ के अधिकारी होते हैं बहुत नाटक करते हैं कि भैया अब तो लंच ब्रेक हो गया, बाद में आना, है ना, अभी बहुत भीड़ है ना, अभी मैं बिजी हूँ, खड़े रहो लाइन में, बाद में बताना। तो बहुत ही क्या करते हैं, नाटक करते हैं, है ना, बहुत नाटक करते हैं, ये दिखाते हैं कि जैसे बस वही है दुनिया में है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडिया के जितने भी बैंक है वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो कैसे दिखाते हैं, नाटक करते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजी वही है ना, बाकी तो लोग वहाँ पर खाली होकर के आते हैं, है ना, जिसको भी काम होता है वे निठल्ले हैं, उन्हें ही काम है, वो इस तरह से नाटक करते हैं। तो नाटक से कर्नाटक, कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक, ऐसे आपको याद हो जाएगा। आगे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है, निधु सक्सेना, निधु सक्सेना, ठीक है जी, निधु सक्सेना। बात हो रही है महाराष्ट्र की, यानी महान राष्ट्र। अब कोई भी राष्ट्र महान कब बनता है, जैसे कोई भी व्यक्ति महान कब बनता है, उसको सब लोग महान कब मानते हैं, जब वो सक्सेस हो जाता है ना, जब उसको सक्सेस मिल जाती है तब उसको क्या मानते हैं, सब महान मानते हैं। ऐसे ही अगर कोई राष्ट्र महान बनेगा तो उसको उसका क्या होना जरूरी है, उसका सक्सेस होना जरूरी है, ठीक है, उसका सक्सेस होना जरूरी है। तो सक्सेस से बनेगा यहाँ पर सक्सेना, तो निधु सक्सेना। अब भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महान राष्ट्र में जो बैंक होगा वो इसीलिए होगा क्योंकि वो सक्सेस हुआ है ना, तो सक्सेना। नेक्स्ट है आपका केनरा बैंक। अच्छा है क्वेश्चन। केनरा बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है इनका, के सत्यनारायण राजू। अब केनरा बैंक की बात हुई है, केनरा, आपको देखो एक बात बताती हूँ, आप सबने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इंसान ना सत्य बोलता है, जो इंसान सत्य बोलता है उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, है ना, होता है ना, सब उससे क्या कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, सब उससे किनारा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो सच बोल देता है, कभी भी पोल खोल देता है, तो सब उससे क्या करते हैं, किनारा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो सत्य बोलता है। अब भाई केनरा से, किनारा से बनेगा केनरा, केनरा बैंक, है ना, तो किनारा किससे करते हैं, जो सत्य बोलता है उससे सब किनारा कर लेते हैं। आजकल लोगों को झूठ बहुत पसंद है ना, सत्य बोलना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे का कुछ भला ना हो जाए ये सबके मन में रहता है। जैसे अभी आप देख लो, है ना, आप अपना अपना सोच रहे हैं सिर्फ अभी कि भाई हमें वीडियो देख रहे हैं, हमको सारी चीज़ें याद हो जाए, लेकिन अगर मैं आपको लाइक करने को बोल दूँ तो आप में से कितने लोग करेंगे, मुश्किल से 10-15 लोग करते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ वर्तमान में है मातम वेंकट राव, मातम वेंकट राव। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, मातम वेंकट राव। अब सेंट्रल बैंक को आप ये समझो कि कोई बैंक सेंटर में है ना, जैसे मान के चलो ये एक पूरा प्रदेश है और इसके सेंटर में एक बैंक बनाया गया है। आप खुद सोच के देखो कि इस बैंक को सेंटर में क्यों बनाया गया है, किनारे पे क्यों नहीं, है ना। सेंटर में इसलिए बनाया गया है कि भाई किधर से कोई भी संकट आए, है ना, सबकी पहुंच में हो बैंक, सबके लिए उतना ही आसान हो यहाँ आना। संकट के समय ही तो जाते हैं बैंक से पैसे निकालने,
है ना, या लोन लेने, तो किसी को कोई भी संकट हो तो वे तुरंत पहुंच जाए, सबसे उतना ही नजदीक पड़े, इसीलिए सेंटर में बनाते हैं बैंक किसी भी प्रदेश के। ठीक है, तो सेंटर से बनेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो सेंटर में हो। और कब इस्तेमाल होता है उस बैंक को, क्यों बनाते हैं सेंटर में, क्योंकि अगर किसी को कोई भी संकट हो, है ना, तो मातम ना बनाए, सीधा बैंक में पहुंच जाए। तो मातम संकट से बनेगा वेंकट मातम, मातम वेंकट राव। ठीक है जी। अगला देखो, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? शांति लाल जैन। क्या नाम है इनका? शांति लाल जैन। देखो, आप कहोगे कि मैम ऊपर भी हमने इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा था। देखो, दोनों में अंतर है, दोनों का अंतर मैं आपको क्लियर कर दूंगी ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ये है बैंक ऑफ इंडिया और ये है इंडियन बैंक, है ना। इंडियन किसको कहेंगे? भारत में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कहते हैं, है ना, तो इसलिए दोनों में अंतर है। ये इंडियन है, वो इंडिया है। तो इंडियन से हम डिनोट करेंगे भारत में रहने वाले लोग। भारत में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा शांति पसंद है ना। ऐसे यूक्रेन और रशिया की तरह नहीं है कि भाई कोई भी युद्ध लड़ दो बेवजह। तो भारत में रहने वाले लोग यानी इंडियन को क्या पसंद है भैया? शांति पसंद है, शांति पसंद है। तो शांति लाल जैन, इंडियन बैंक शांति लाल बैंक। इंडियन को क्या पसंद है? शांति पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि कभी किसी बैंक को सीज कर लिया जाता है ना। कोई जैसे किसी बैंक को सीज करते हैं ना, तो इसको आप ऐसे रिलेट रख सकते हैं कि अगर आपको अपने बैंक को सीज होने से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वास्तव में ऐसे प्रमुख को या ऐसे अधिकारी को या ऐसे अध्यक्ष रखने पड़ेंगे जो कि अजेय हो, जिसको कोई जीत ना सके, है ना, जिसको कोई खरीद ना सके, जीत ना सके, वो अजेय हो। वास्तव में अगर आप ऐसा अध्यक्ष रखोगे तो आपका बैंक सीज नहीं होगा। आपका बैंक सीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अजेय को अध्यक्ष रखा है, जो किसी से हारे ना, है ना। वास्तव में आपने अजेय को अध्यक्ष रखा है, इसलिए आपका बैंक कभी सीज नहीं होगा। तो ओवरसीज बैंक का क्या हो जाएगा? अजय कुमार श्रीवास्तव। आगे देखो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के वर्तमान में अध्यक्ष है अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है इनका? अतुल कुमार गोयल। इनको आप एज इट इज याद रखो, है ना। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल, एज इट इज याद रखो इसका। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक। देखो, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंध से आपको ध्यान आता होगा सिंधु नदी, जो कि पंजाब में भी बहती है ना। सिंधु नदी का स्वरूप जो है वो पंजाब में भी देखने को मिलता है। तो पंजाब में क्या देखने को मिलता है? सिंधु का स्वरूप। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन है यूको बैंक। यूको बैंक के एमडी है अश्विनी कुमार। क्या नाम है इनका? अश्विनी कुमार। ये भी एज इट इज ध्यान रखना है आपको। और लास्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी है ए मणि मेखलाई। अब बात हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब भैया कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के पास अगर मणि देख लेगा, है ना, मणि देख लेगा, तो वो क्या करेगा? उसके साथ यूनियन बनाने की कोशिश करेगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए, है ना, मैं भी इसके साथ क्या बना लूँ, अपना जो है यूनियन बना लूँ कि मैं भी इसके साथ जुड़ जाऊँ, तो थोड़ा बहुत मणि जो है वो मुझे भी मिल जाएगा, है ना। मणि मेखलाई कि थोड़ी बहुत जो मणि है वो मुझे भी मिल जाएंगी, है ना। तो वो उसके साथ यूनियन बनाने की कोशिश करता है। देखो, थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी आपके लिए है इसी से संबंधित नोट कि 30 अगस्त 2019 को 10 पब्लिक बैंक को 4 बड़े पब्लिक बैंक में जो है विलय करने के बाद अगर बात करें, वर्तमान में भारत में पब्लिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक कितने हैं, तो 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय किससे हुआ था? इंडियन बैंक में हुआ था, जो हमने ऊपर देखा। इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन है बताओ? इंडियन को क्या पसंद है?
शांति, याद हुआ कि नहीं? आंध्रा बैंक का विलय किससे हुआ? यूनियन बैंक से। तो यूनियन किसके साथ हम बनाते हैं? जिसके पास मणि हो। तो ए मणि मेखलाई, अभी याद किया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स किससे मिला? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से मिला, ये भी है ना, ये भी यूनाइटेड बैंक से मिला। साथ ही पंजाब नेशनल ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, ये दोनों मिले पंजाब नेशनल बैंक से। हमने बात करी थी पंजाब का एज इट इज याद रखने को, अतुल करके कुछ नाम था इनका। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था केनरा बैंक से। अच्छा, केनरा से क्या याद आया आपको? किनारा। किनारा किससे करते हैं? जो सत्य बोलता है ना, तो सत्य करके इनका पूरा नाम था। आई होप आपको याद हो रहा होगा ये चीजें। विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया था बड़ौदा बैंक से। अच्छा, बड़ौदा को हमने कैसे याद करा था? बड़ा ओधा। बड़ा ओधा किसका है? देव का है और चंद्र का है ना, चंद्रदेव का है। तो देवदत्त चंद इनका नाम था। देख लो, आपको याद हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ मैम ट्रिक बहुत बढ़िया थी, समझ आया अच्छे से, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं। और अपना सपोर्ट दिखाइए वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।